Hey guys, this is Maliha. I hope you all are doing wonderful. आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब गेट अलोंग के बारे में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट अलोंग विद समवन का मतलब होता है टू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, यानी किसी के साथ आपकी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात होना, यानी आपकी किसी के साथ बनती है या किसी के साथ नहीं बनती। इंग्लिश में ये बताने के लिए कि आपकी किसके साथ बनती है किसके साथ नहीं बनती, आप फ्रेजल वर्ब गेट अलोंग विद का यूज करते हैं। और गेट जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम आई और वी के साथ गेट का यूज करेंगे और यू के साथ गेट का यूज करेंगे, और अगर ही शी होगा तो उसके साथ हम गेट्स का यूज करेंगे। मतलब गेट जो है टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और अगर पास्ट की बात करेंगे तो गेट चेंज हो जाएगा गॉट में, और अगर कंटिन्यूस टेंस होगा तो गेट चेंज हो जाएगा गेटिंग में, गेटिंग अलोंग विद आएगा। आइए आप कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरी अपनी बहन के साथ बनती है या मेरी अपनी बहन से बनती है, यानी जिसके साथ आपकी बनती है आप उसकी कंपनी को एंजॉय करते हो, उसके साथ रहना पसंद करते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। ये सेंटेंस बनेगा आई गेट अलोंग विद माई सिस्टर। आई गेट अलोंग विद माई सिस्टर। अहमद की अपनी बीवी के साथ नहीं बनती, यानी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है, गुड रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है अपनी बीवी के साथ। सेंटेंस बनेगा, क्योंकि सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे आ रहा है नहीं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है अहमद वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डज का इस्तेमाल किया जाता है ही शी इट के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अहमद जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अहमद डजंट गेट अलोंग विद हिज वाइफ। अहमद डजंट गेट अलोंग विद हिज वाइफ। आयशा की अपने शोहर के साथ अच्छी बनती है। आयशा गेट्स अलोंग विद हर हस्बैंड वेल। आयशा गेट्स अलोंग विद हर हस्बैंड वेल। अब यहाँ पे गेट जो है गेट्स में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि आयशा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आपको ये बात पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वहाँ पे जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, इसलिए हमने गेट के साथ एस लगाया है। आयशा गेट्स अलोंग विद हर हस्बैंड वेल। मेरी अपने बॉस के साथ नहीं बनती। आई डोंट गेट अलोंग विद माई बॉस। आई डोंट गेट अलोंग विद माई बॉस। उसकी अपनी बहन से कभी नहीं बनी। अब ये पास्ट टेंस है तो सेंटेंस बनेगा शी नेवर गॉट अलोंग विद हर सिस्टर। शी नेवर गॉट अलोंग विद हर सिस्टर। क्योंकि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस है, इसे हमने गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज किया है। आयशा की सना के साथ बिल्कुल नहीं बनती। आयशा डजंट गेट अलोंग विद सना एट ऑल। आयशा डजंट गेट अलोंग विद सना एट ऑल। आपकी किसके साथ बनती है? अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हु डू यू गेट अलोंग विद? हु डू यू गेट अलोंग विद? आपकी किसके साथ बनती है या आपकी किससे बनती है? यही आज का मेरा क्वेश्चन भी है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी किसके साथ बनती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।